भगवत गीता प्रथम अध्याय शेष भाग हिंदी में सुनिए। लोभ से भ्रष्ट हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते। तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। इन दोनों श्लोकों का सर्वश्रेष्ठ भाव क्या है? यहाँ अर्जुन के कथन का यह भाव है कि अवश्य ही दुर्योधनादि का यह कार्य अत्यंत अनुचित है, परंतु उनके लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लोभ ने उनके अंतःकरण में विवेक को नष्ट कर दिया है। इसलिए न तो ये वह देख पाते हैं कि कुल के नाश से कैसे कैसे अनर्थ और दुष्परिणाम होते हैं, और न उन्हें यही सूझ पड़ता है कि ये दोनों सेनाओं में एकत्रित बंधु बांधों और मित्रों का परस्पर बैर करके एक दूसरे को मारना कितना भयंकर पाप है। पर हम लोग जो उनकी भांति लोभ से अंधे नहीं हो रहे हैं और कुलनाश से होने वाले दोष को भली भांति जानते हैं, जानबूझकर घोर पाप में क्यों प्रवृत्त हों? हमें तो विचार करके इससे हट ही जाना चाहिए। कुल के नाश से कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं, इस पर अर्जुन कहते हैं, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। सनातन कुल धर्म किन धर्म को कहते हैं, और कुल के नाश से उन धर्मों का नाश कैसे हो जाता है? अपने अपने कुल में परंपरा से चली आती हुई जो शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं हैं, जिनसे सदाचार सुरक्षित रहता है, और कुल के स्त्री पुरुषों में अधर्म का प्रवेश नहीं हो सकता, उन शुभ और श्रेष्ठ कुल मर्यादाओं को सनातन कुल धर्म कहते हैं। कुल के नाश से जब इन कुल धर्मों के जानने वाले और उनको बनाए रखने वाले बड़े बुढ़े लोगों का अभाव हो जाता है, तब शेष बचे हुए बालकों और स्त्रियों में ये धर्म स्वाभाविक ही नहीं रह जाते। धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? 5 हेतु ऐसे हैं जिनके कारण मनुष्य अधर्म से बचता है और धर्म को सुरक्षित रखने में समर्थ होता है। ईश्वर का भय, शास्त्र का शासन, कुल मर्यादाओं के टूटने का डर, राज्य का कानून और शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्ट की आशंका, इनमें ईश्वर और शास्त्र सर्वदा सत्य होने पर भी वे श्रद्धा पर निर्भर रहते हैं। प्रत्येक हेतु नहीं है। राज्य के कानून प्रजा के लिए है, प्रजा के लिए प्रधानता होते हैं। जिनके हाथों में अधिकार होते हैं वे उन्हें प्राय नहीं मानते। शारीरिक और तथा आर्थिक अनिष्ट की आशंका अधिकतर व्यक्तिगत रूप में हुआ करती है। एक कुल मर्यादा ही ऐसी वस्तु है जिसका संबंध सारे कुटुंब के साथ रहता है। जिस समाज या कुल में परंपरा से चली आई हुई शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं नष्ट हो जाती हैं, उस समाज या कुल बिना लगाम के मत वाले घोड़े के समान यथेच्छाचारी हो जाता है। यथेच्छाचार किसी भी नियम को सहन नहीं कर सकता, वह मनुष्य को सर्वदा उर्स्खलन बना देता है। जिस समाज के मनुष्यों में इस प्रकार की उर्स्खलता आ जाती है, उस समाज या कुल में स्वाभाविक ही सर्वस्त्र पाप छा जाता है। इस प्रकार जब समस्त कुल में पाप फैल जाता है तब क्या होता है? अर्जुन अब उससे बताते हैं। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वाष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। इस श्लोक का क्या तात्पर्य है? कुल धर्म का नाश हो जाने से जब कुल के स्त्री पुरुष उर्स्खल हो जाते हैं, तब उनकी प्राय सभी क्रियाएं अधर्म युक्त होने लगती है। इससे पाप अत्यंत बढ़कर सारे समाज में फैल जाता है। सर्वस्त्र पाप छा जाने से समाज के स्त्री पुरुषों की दृष्टि में किसी भी मर्यादा का कुछ भी मूल्य नहीं रह जाता,
और उनका पालन करना तो दूर रहा, वे उनको जानने की चेष्टा नहीं करते, और कोई उन्हें बताता है तो उसकी दिल लगी उड़ाते हैं या उससे द्वेष करते हैं। ऐसी अवस्था में पवित्र सती धर्म का, जो समाज धार्मिक रक्षा का आधार है, अभाव हो जाता है। सतीत्व का महत्व खोकर पवित्र कुल की स्त्रियां घृत व्यभिचार दोष से दूषित हो जाती हैं। उनका विभिन्न वर्णों के पर पुरुषों के साथ सहयोग होता है। माता और पिता से भिन्न भिन्न वर्णों के होने से जो संतान उत्पन्न होती है वह वर्णशंकर होती है। इस प्रकार सहज ही कुल की परंपरागत पवित्रता बिल्कुल नष्ट हो जाती है। वर्णशंकर संतान से उत्पन्न होने से क्या क्या हानियां होती हैं, अर्जुन अब उन्हें बताते हैं। वर्णशंकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। कुल घाती किनको कहा गया है, और इस श्लोक में कुलस्य पद के साथ च अव्यक्त का प्रयोग करके क्या सूचित किया गया है। कुल घाती उनको कहा गया है जो युद्ध आदि में अपने कुल का सहार करते हैं, और कुलस्य पद के साथ च अव्यक्त का प्रयोग करके यह सूचित किया गया है कि वर्णशंकर संतान केवल उन कुल घातियों को ही नरक पहुंचाने में कारण नहीं बनते, वह उनके समस्त कुल को भी नरक में ले जाने वाली होती है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। इसका क्या भाव है? श्रद्धा में जो पिंडदान किया जाता है, श्राद्ध में जो पिंडदान किया जाता है और पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजनान आदि कराया जाता है, वह पिंड क्रिया है। और तर्पण में जो जलाजली दी जाती है वह उदक क्रिया है। इन दोनों के समाहार को पिंडोदक क्रिया कहते हैं। इन्हीं का नाम श्राद्ध तर्पण है। शास्त्र और कुल मर्यादा को जानने मानने वाले लोग श्राद्ध तर्पण क्या करते हैं, परंतु कुल घातियों के कुल में धर्म के नष्ट हो जाने से जो वर्णशंकर उत्पन्न होते हैं वे अधर्म से उत्पन्न और अधर्माभिभूत होने से प्रथम तो श्राद्ध तर्पणादि क्रियाओं को जानते ही नहीं। कोई बताता भी है तो श्राद्ध न रहने से, तो श्रद्धा न रहने से करते नहीं, और यदि कोई करते भी हैं तो शास्त्र विधि के अनुसार उनका अधिकार न होने से वह पितरों को मिलती नहीं। इस प्रकार जब पितरों को संतान के द्वारा पिंड और जल नहीं मिलता तब उनका पतन हो जाता है। वर्णशंकर के दोषों में क्या हानि होती है, अब उससे बतलाते हैं। इस वर्णशंकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। इन वर्णशंकर कारक दोषों में किन दोषों की बात कही गई है? उपयुक्त पदों से उन दोषों की बात कही गई है जो वर्णशंकर की उत्पत्ति में कारण हैं। वे दोष हैं कुल का नाश, कुल के नाश से कुल धर्म का नाश तथा पापों की वृद्धि, और पापों की वृद्धि से कुल स्त्रियों का व्यभिचारादि दोषों से दूषित होना। इन्हीं चार दोषों से वर्णशंकर की उत्पत्ति होती है। सनातन कुल धर्म और जाति धर्म में क्या अंतर है तथा उपयुक्त दोनों से इनका नाश कैसे होता है? वंश परंपरागत सदाचार की मर्यादाओं का नाम सनातन कुल धर्म है। 40वें श्लोक में इनके साथ सनातन विशेषण दिया गया है और यहाँ इनके साथ शाश्वत विशेषण का प्रयोग किया गया है। वेद शाश्वत वर्ण धर्म का नाम जाति धर्म है। कुल की श्रेष्ठ मर्यादाओं की जानने और चलाने वाले बड़े बुढ़ों का अभाव होने से जब कुल धर्म नष्ट हो जाता है और वर्णशंकर कारक दोष बढ़ जाते हैं तब जाति धर्म भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि वर्णोत्तर के सहयोग से उत्पन्न शंकर संतान में वर्ण धर्म नहीं रह जाता। इसी प्रकार वर्ण शंकर कारक दोषों से इन धर्म का नाश होता है। कुल धर्म और जाति धर्म के नाश से क्या हानि है?
अब इस पर कहते हैं, हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। इस श्लोक का क्या भाव है? यहाँ अर्जुन कहते हैं कि जिनके कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो गए हैं, उन सर्वदा अधर्म में फंसे हुए लोगों को पापों के फलस्वरूप दीर्घ काल तक कुंभ, विपाक और रौरव आदि नरकों में गिरकर भांति भांति की भीषण यम यातनाएं सहनी पड़ती हैं। ऐसा हम लोग परंपरा से सुनते आए हैं। अतएव कुलनाश की चेष्टा कभी नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार स्वजन वध से होने वाले महान अनर्थ का वर्णन करके अब अर्जुन युद्ध के उद्योग रूप अपने कृत्य पर शोक प्रकट करते हैं। हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्धत हो गए हैं। हम लोग महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। इस वाक्य के साथ अहो और वध इन दोनों अवयव पदों का प्रयोग करके क्या अभिप्राय है? अहो अवयव यहाँ आहिर घोतक है और वध पर महान शोक का, इन दोनों का प्रयोग करके उपयुक्त वाक्य के द्वारा अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि हम लोग तो धर्मात्मा और बुद्धिमान माने जाते हैं, जिनके लिए ऐसे पाप कर्म में प्रवृत्त होना किसी प्रकार भी उचित नहीं हो सकता। वही ऐसे महान पाप का निश्चय कर चुके हैं। यह अत्यंत ही आश्चर्य और शोक की बात है, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्धत हो गए हैं। इस कथन का क्या भाव है? इसे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि हम लोगों का राज्य और सुख के लोभ से इस प्रकार तैयार हो जाना बड़ी भारी गलती है। इस प्रकार पश्चाताप करने के बाद अब अर्जुन अपना निर्णय सुनाते हैं। यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। हरि ओम तत्सद, हरि ओम तत्सद।